कि अल्लाह के नबी को अल्लाह बताते हैं और अल्लाह की नबी अल्लाह की बात कही हुई आगे फैलाते हैं। और नबी की बात लेने वाले कौन हैं? फिर खामोश हैं भाई, मैं तो बहुत ज़ोक के साथ आ रहा हूँ, आप फिर घबरा जाते हैं। सहाबा कौन लेने वाले हैं भाई? नबी की बात लेने वाले कौन हैं? सहाबा। नबी की बात लेने वाले कौन हैं? सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लेने वाले सहाबी हैं। फरमाया पहला सहाबी वो भी जन्नती है, दूसरा सहाबी वो भी जन्नती है, तीसरा सहाबी वो भी जन्नती है। और दुनिया में ही अल्लाह ने कई लोगों के बारे में फरमाया कि जिसने जन्नती देखना हो मेरे इसको देख लो, जिसने जन्नती देखना हो इसको देख लो, जिसने जन्नती देखना हो इसको देख लो। और फरमाया कई सहाबा के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने नाम लेके फरमाया अशरम वशरफिल जन्ना, फलां फला जन्ना, फलां फला जन्ना सब। और फिर अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खुशखबरी दे रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसको जन्नती बना। और फरमाया कि क़यामत में अल्लाह ताला नूर की चादर अमीर माविया के ऊपर डालेंगे। मालूम हुआ अमीर माविया जन्नती है, मालूम हुआ अमीर माविया। और जो उनके बारे में बोल रहा है, जो उनके बारे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, वो जन्नती है, जन्नती नहीं है, जन्नती नहीं है। घबराहट की कैफियत भी बाकी है। खैर हमने अपना काम करना है, तवज्जो से फिर साथ देंगे तो हमें राहत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग दुआ कराने के लिए आया करते थे। हर सहाबी अपने अपने काम में अल्लाह के नबी से दुआ कराने के लिए आया करता था। फरमाया उसके साथ साथ फरमाया कि जिस वक्त अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई, अल्लाह के नबी ने उसके लिए दुआ कर दी, अल्लाह इनको हुकूमत अता करना और इनको जो है ना अल्लाह की हुदूद पूरा करने की तौफीक अता करना। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई और फरमाया कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन नबी के हरम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं। फरमाया कि ऐसे ही अबू सुफियान पहले मुसलमान नहीं हुए थे, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बा जी हैं। जब फतह मक्का हुआ तो वहाँ पे उसके बाद हज़रत अबू सुफियान मुसलमान हुए। फरमाया कि सारा का सारा ख़ानदान अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। फरमाया कि बहुत से लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु इनके बारे में बातें करते हैं कि इन दोनों की लड़ाई हुई है। और फरमाया लड़ाई होने के बाद एक हक पे है, दूसरा हक पे नहीं है, ये कन्फ्यूज़न डालते हैं। फरमाया ऐसी बात नहीं है। कुरान करीम कहता है, कुरान करीम में दो नबियों की बात है, तवज्जो करने के बाद समझ में आएगी। कुरान करीम में दो नबियों का जिक्र है, दोनों का झगड़ा भी जिक्र है, लेकिन कुरान करीम ने ये नहीं कहा कि ये नबी हक पे है और ये हक पे नहीं है। फरमाइए देखिए तो सही कौन है। लाता खुश बिलिहियती वला बिरासी इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़त बैन बनी इसराइल वलम तरक़ुब क़ौली। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है, हारून अल्लाह का नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम का भाई है, दोनों भाई हैं, दोनों अल्लाह के नबी हैं। वही उस पर भी उतर रही है, वही उस नबी पर भी उतर रही है। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का चिल्ला लगाने के लिए जा रहा हूँ तौरात लेने के लिए, पीछे जितने भी लोग हैं इनका ख्याल करना, कहीं ऐसा ना हो कि सारे गुमराह हो जाएं। फरमाया कि जिस वक्त पीछे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से लोग गुमराह हो गए और बछड़े की पूजा शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम वापस तौरात लेके आए, देखा कि माजरा ख़राब है, माजरा सारा का सारा उल्टा पड़ा हुआ है, ये सारी की सारी कौम राह से हटी हुई है। और फिर क्या हुआ, हारून अलैहिस्सलाम को पकड़ इनकी लाड़ी और झंझोड़ा और फरमाया कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया आगे कि ये सारे के सारे गुमराह हो रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हारून अलैहिस्सलाम का झगड़ा हो रहा है। फरमाया ला ताख़ुज़ बिलिहियती वला बिरासी, हाथ पे और सर को पकड़ के झंझोड़ा कि तुमने ऐसा क्यों किया है कि मैं अल्लाह का काम में लगा हुआ था, तुमने मुझे आगे बताया नहीं है। फरमाया कि भाई मैं इसलिए नहीं आया कि आप बड़े ऊँचे दर्जे का काम करने के लिए गए हुए थे, एक चिल्ला लगाने के लिए गए हुए थे, वो अल्लाह से तौरात लेने के लिए गए हुए थे। अगर मैं वहाँ आता उसमें खलल पड़ जाता और फिर वो तौरात न मिलती, इसलिए मैं नहीं गया है। लेकिन दोनों का झगड़ा हो रहा है। कुरान करीम और हदीस सराहतन कहीं ये नहीं कह रही दोनों नबियों को झगड़ा हुआ है, एक हक पे है एक बातिल पे। फरमाया हारून भी हक पे है, मूसा भी हक पे है, दोनों हक पे हैं, कोई ये नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर माविया, इनका झगड़ा हुआ है, जंग हुई है, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो भी शरीक हैं वो भी शहीद हैं, और जो अमीर माविया के यहाँ रहते हुए हैं वो भी शहीद, दोनों जन्नती हैं। हज़रत अमीर माविया के साथ रहने वाले भी जो रहे हैं वो भी जन्नती हैं, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रहने वाले भी वो भी जन्नती हैं। हक ज़्यादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का है, खलीफा चौथे वही हैं। और फरमाया कि अमीर माविया का मकाम बाद में है, दलील
मकाम का सिलसिला है यहाँ। मकाम सबसे पहले नबी के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है, फिर उमर फ़ारूक का है, फिर उस्मान गनी का है, फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु का है, हज़रत हसन और फिर अमीर मुआविया। लेकिन मकाम का एक सिलसिला है। लेकिन सहाबी होने के एतबार से अल्लाह ने सबको फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, मैं इनसे राज़ी हूँ, ये मुझसे राज़ी। सहाबी सारे के सारी कौन है भाई? मज़ा नहीं आया, मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, आप घबरा रहे हो। अल्लाह के नबी का नाम लेने से, अल्लाह के सहाबा का नाम लेने से, जन्नत से, भाई थोड़ा सा हिम्मत करें ना कि भाई अल्लाह के जितने भी सहाबियाँ कौन हैं? हाँ, अब आवाज़ आई। अल्लाह के सहाबी कितने हैं? सारे के सारे। अरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, एक वक्त वो भी आएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ऐ मेरे सहाबा, फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छा माल किया होगा। एक जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से आवाज़ लगेगी आओ भाई यहाँ से तुम आ जाओ, तुमने अच्छा माल किया है, इस दरवाजे गुजर जाओ। दूसरे के लिए आवाज़ दूसरे दरवाजे से लगेगी, तीसरे दरवाजे से तीसरे की आवाज़ लगेगी। फरमाया कि हर दरवाजे से किसी न किसी को पुकारा जाएगा। मेरे ऐसे साथी भी हैं, फरमाया कि 8 के 8 दरवाजे से उनको पुकारा जाएगा। कौन है? खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी फरमा रहे हैं कि जिस वक्त आवाज़ लगेगी 8 के 8 दरवाजे जन्नत के, उनकी आवाज़ आएगी ए अबू बकर तुम हमारे पास से आओ, ए अबू बकर तुम हमारे पास से गुजरो, ए अबू बकर हमारे पास से गुजरो। नबी के सब सहाबा जन्नती हैं। जो इनके पीछे लगेगा जन्नत में चला जाएगा, जो इनके पीछे नहीं, इनको बुरा भला कहेगा, उनको तानो तशनी करेगा, फरमाया कि उनका मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसे लोग जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं, उनके दिल भी काले हैं, उनकी आँखों में भी पर्दा है, उनके जो है ना सारी की सारी हालात ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जन्नत में जाना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कल क़यामत में हौज़े कौसर पे नबी होंगे, नबी के सहाबा होंगे, फरमाया अहले बैत होंगे। जो भी सहाबी के साथ वहाँ से गुजरेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाएंगे। फरमाया कि वहाँ पे हज़रत अमीर मुआविया भी खड़े होंगे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी खड़े होंगे, अबू बकर सिद्दीक़ भी खड़े होंगे, उमर फ़ारूक भी खड़े होंगे। जो सहाबा को भोंकने वाले हैं, जो अमीर मुआविया को बुरा भला कहने वाले हैं, क्या ख्याल है नबी के होते हुए वो वहाँ से गुजर सकेगा? ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा है उसके पास बैठने के लिए तैयार नहीं हो, जिसके पास तुम्हारा झगड़ा है उसकी नशिस्त पे बैठने के लिए तैयार नहीं हो, जिससे तुम्हारा झगड़ा है तुम्हारे घर में आने के लिए तैयार नहीं है, तुम उसके घर में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये सहाबा सारे जन्नती हैं, जन्नत में जाने वाले सहाबा, उनको अगर किसी एक सहाबी के बारे में भी ज़ुबान गलत इस्तेमाल कर रहा है वो जन्नत में जाए? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जन्नत में सारे सहाबा जाएंगे। बस आप हजरात से इतना ही अर्ज़ करना, आज कुछ थोड़ा आपकी तरफ से ताउन नहीं हुआ है, मन तो हो रहा था कुछ थोड़ा अर्ज़ करूँ। असल सिलसिला ये है कि फ्यूल आप हजरात को अल्लाह का नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, हमें हिम्मत होती है तो फिर अल्लाह ताला दिल में डालते रहता है। लेकिन अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा है इसको कबूल फरमा ले और हमें सहाबा को ग़ुलाम बना दे। हमें सहाबा का आपसे वसल करना। वो आखिरी बात वो ये है, हाल ही में इस्लामाबाद जाना हुआ है, पूरे पाकिस्तान के उलमा कन्वेंशन सेंटर में आए थे और एक बिल है, वो बिल ये है कि जो सहाबा को गालियाँ दे उसको पकड़ना चाहिए कानून को। जो सहाबा को गालियाँ दे कानून को उसको, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ती। मैं तो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आप साथ तायद करेंगे। आज तो बिल्कुल घबराए बैठे हैं आप, पता नहीं क्या वजह है। जो नबी के सहाबा को गालियाँ दे उनको कानून को पकड़ना चाहिए या नहीं? और जो नबी के सहाबा में से किसी एक सहाबा की भी तज़हीक करे उसको कानून को पकड़ना चाहिए या नहीं? खा वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला है, ऐसे शख्स को कानून की पकड़ में आना चाहिए। वो एक बिल पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया है, सेनेट में जाने के लिए तैयार है। कुछ लोग उस बिल की मुखालफत में आए हुए हैं और वो ये कहते हैं कि ये मंजूर नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा ये है कि वो बिल मंजूर होना चाहिए। क्या ख्याल है भाई? और पूरे पाकिस्तान के सेनेट को भी और मुकन्नना जितने भी हैं सबको बिल्कुल इत्तफाक राय से याद करना चाहिए, इस बिल को पास करना चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर कोई नबी के सहाबा को बिल्कुल भोंके भी ना और नबी के सहाबा को तबर्रा भी ना करे और फिर गिरफ्तार हो और उसकी पकड़ में कानून की में आए। आप इससे मुत्तफिक हैं? बस आपसे अर्ज़ यही करनी है और हम इस पूरे मजमे के तवस्सुत से अर्ज़ करना चाहते हैं हमारी सरकार के यहाँ कि उस बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास होना चाहिए। हमारे जो बड़े हजरात हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त हम सारे उलमा आए हैं कन्वेंशन सेंटर में, इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान के उलमा आए हैं, फ़कत उलमा आए हैं, अवाम को नहीं लेके आए हैं। अगली मरतबा अगर ये पास नहीं होता तो हम अवाम को साथ भी आएंगे इंशाअल्लाह। सहाबा के लिए हमें जान देनी चाहिए, सहाबा के लिए हमें जान का नजराना पेश करना चाहिए नहीं?
घबराए हुए भाई, घबराए हुए, आज बिल्कुल शुरू से लगा कर सभी घबराए हुए हैं। हमें अल्लाह की नबी की नामूस, अल्लाह के सहाबा की नामूस पे जान देनी चाहिए। तो घबराहट किस चीज़ की है? मरना तो है ही। फ़ना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। भाई एक जान एक है। नबी के सहाबा फरमाया करते थे फुस्तु रब्बुल काबा, फुस्तु रब्बुल काबा, रब्बे काबा की कसम हम कामयाब हो गए। कामयाबी क्या है? कामयाबी ये नहीं है वो कड़ाहे के तेल में जल गए और जल के अमर हो गए और नारा लगा रहे हैं रब्बे काबा की कसम हम कामयाब हो गए। आज 14 साल के बाद उन सहाबा के ऊपर कोई तबर्रा करे, उन सहाबा को गालियाँ दे, ऐसे लोगों को कानून की पकड़ में आना चाहिए नहीं? बस इतना ही कहना। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।